हेलो फ्रेंड्स, तो हमने जो मार्केट के लिए एनालिसिस किया था वो एकदम परफेक्ट ही वर्क किया है। तो आप लोग देख सकते हो, और निफ्टी का चार्ट ये है। तो निफ्टी में मैंने क्लियर कट बोला था कि यही जोन में, मतलब कि हम यहाँ पर रहेगा तो कॉल मारेंगे और यहाँ पे पुट मारेंगे। तो ये निफ्टी में तो कोई इतना अच्छा खासा ट्रेड मिला नहीं था। पर आप लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में पहले मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिला नहीं था। तो यहाँ पे पूरी तरह से कोई भी क्लोजिंग नहीं मिला था, और फिर रिटेस्ट पे यहाँ पे कोई भी कैंडल आया नहीं था। और यहाँ पे रिटेस्ट पे जब भी आया तब यहाँ पे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस चला गया था। स्टॉप लॉस जाने के बाद मार्केट ने फिर से एक यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, और रेड कैंडल के बाद यहाँ पे जैसे ही रिटेस्ट करने के लिए आया तो मार्केट ने एक अच्छा खासा, आप लोग देख सकते हो कि 60 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। तो आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा नहीं तो भी यहाँ से 1200 पॉइंट का मूवमेंट मिला हुआ था। फिर हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में तो एग्जैक्ट ही ट्रेड मिला हुआ था। तो फिर निफ्टी में यहाँ पे अपना एक कैंडल क्लोजिंग मिला था, पर यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद अपना छोटा सा स्टॉप लॉस चला गया था। फिर जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया तो आप लोग देख सकते हो कि क्लियर कट बोला था सिर्फ एक कैंडल क्लोजिंग मिलता है, और फिर जब रिटेस्ट पे आता है तो रिटेस्ट से ही अपन एंट्री करेंगे। तो मार्केट ने एग्जैक्ट ही रिटेस्ट किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे भी नहीं गया है, तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं गया है। और अगर फर्स्ट फर्स्ट टारगेट भी कंसीडर करें तो फर्स्ट टारगेट भी अपना 500 पॉइंट का होता है। तो इस हिसाब से फिर निफ्टी में भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिला था। अभी मार्केट के दिन वोलेटाइल मार्केट है, तो आपको इसी मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ऐसी मार्केट में आप मतलब कि सेफ ट्रेड कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि निफ्टी के लिए हमारे लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 22,572 के पास। अगर मार्केट कल के दिन यही कहीं ओपन मिलता है और 5 मिनट की कैंडल इसी जोन में सस्टेन करता है, सस्टेन के बाद मार्केट जब 22,480 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो हम यहाँ से स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रखेंगे और यहाँ से कॉल ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 22,845 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे 23,221 का। अगर मार्केट 22,480 को ब्रेक डाउन देता है, और ब्रेक डाउन के बाद जब मार्केट 22,480 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और 21,980 का टारगेट रखेंगे। और जब मार्केट 21,980 के पास आता है तो अब यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 22,480 का टारगेट रखेंगे। आपको हमेशा कंसीडर करना है कि एक 5 मिनट की कैंडल इस लेवल जो देता है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आता है तभी हमको ट्रेड करने का है। तो सेम एज लास्ट सिनारियो रहेगा कि 21,980 के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग मिलता है, और फिर जब 21,980 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 21,640 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे 21,215 का। तो इस हिसाब से हमारे लिए निफ्टी का सिनेरियो काम करेगा। तो ये चार्ट आपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 48,847 के पास। अगर मार्केट कल यहीं कहीं ओपन देता है और 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 48,741 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 49,950 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे 150 का। अगर मार्केट 48,740 को ब्रेक डाउन देता है, और ब्रेक डाउन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 48,741 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 47,090 का। और अगर मार्केट 47,019 को के पास अपन को मिलते हैं, जबकि एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिले, और फिर जब 47,090 के पास मिले, तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे, 48,740 का टारगेट रखेंगे और 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट अगर 47,019 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन करता है, और फिर जब 47,019 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे, 45,900 का पहला टारगेट और 44,700 का दूसरा टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट में देखेंगे कि हमारे लिए फिर निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो रहने वाले हैं। तो फिर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 21,600 के पास। मार्केट यहीं कहीं फ्लेट या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन देता है, और मार्केट 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, और फिर जब मार्केट 21,558 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से कॉल ट्राई करेंगे, टारगेट रखेंगे 22,500 का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे मार्केट 21,558 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 21,516 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे, टारगेट रखेंगे 20,899 का। और मार्केट जब 20,899 के पास यानी कि 20,900 के पास मिलती है, तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे, कॉल का टारगेट रखेंगे 21,558 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 30 पॉइंट का। अगर मार्केट 20,899 को
और ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है। और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए 20,900 के पास आता है तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे, 19,983 का टारगेट रखेंगे और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि मार्केट में जब तक इलेक्शन का सीएम पीएम का मतलब अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक आप लो क्वांटिटी में ट्रेड करना, या तो सिर्फ एनालिसिस वॉच करना और लेवल को मार्क करना। ऐसा ही मैं लेवल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करता रहता हूँ, और मेरी यूट्यूब चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।